मैं अमोद सर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि सामने यूकेएसआई प्रैक्टिस बैच की मैं इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। बच्चों की बहुत डिमांड थी, बच्चे कब करेंगे कब करेंगे। देखो क्या है कि अभी हमारे बहुत सारे बैच चल रहे थे, अब सब मैथ और रीजनिंग सबकी खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब जो है हमारे 5 अगस्त से आपका यूकेएसआई का जो है प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, जो आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखो क्या था कि पहले बच्चों का डिमांड था कि सर कम से कम 2 पेपर होना चाहिए, कोई 3 पेपर होना चाहिए। कई बच्चों से बात करी हमने, लेकिन जब मैंने लास्ट सॉल्यूशन निकाला मैंने कहा नहीं, मैंने कहा प्रैक्टिस बैच को एक तो बच्चों ने रटना समझ लिया, पर प्रैक्टिस का मतलब ओनली प्रैक्टिस होती है, हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। प्रैक्टिस बैच को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखो प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस होता है, पहली बात। ठीक है, ये नहीं कि यार ये क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन आ जाए, नहीं, हमने प्रैक्टिस करनी और हमारी क्या कमियां हैं वो एक आपका डिस्कशन में उस चीज को दूर किया जाता है। ठीक है, तो रूपरेखा कैसी होगी पहले वो समझ लेते हैं। मंडे को आपका जो है 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, प्रॉपर 300 नंबर का पेपर होगा, सेम टाइम टू टाइम, 3 से 6। 3 से 6 का मतलब 3 से 6 जैसे फाइनल में होता है। ठीक है, 3:01 भी नहीं, फिर 3 और 6:01 के बाद पेपर नहीं, फिर 6 में आपका पेपर ले जाएगा। इसी स्मार्ट क्लास में क्लास होगी, अलार्म लगेगा, सेम चीज होगा। ठीक है, मंडे को हम पेपर देंगे। ट्यूसडे को हिंदी और रीजनिंग का डिस्कशन होगा, क्योंकि भैया आप लोग नहीं बैठ सकते, हम लोग इसी 3 घंटे में पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब 300 नंबर का पेपर सॉल्यूशन करने में तो 6-7 घंटे लग जाते, इतना स्टैमिना तो किसी में है नहीं भाई, मेरे पास तो है नहीं, 8-8 घंटे कौन बैठेगा, है ना। तो भाई मैं अपने हिसाब से सोच के चलता हूं कि कितने आवर आप बैठ सकते हो, तो मुझे लगता है बच्चा मैक्सिमम 3 आवर या 3 आपका जो है 3.5 घंटे बैठ सकता है। तो आपका जो है मंगलवार को हिंदी और रीजनिंग का सॉल्यूशन होगा। देखो ढंग से जो भी हो ढंग से सुन लेना मेरी बात, बार बार डाउट नहीं, मैं सारे डाउट एकदम क्लियर कर रहा हूं। मंगलवार को हिंदी और रीजनिंग का सॉल्यूशन होगा, और आपका जो है वेडनेसडे को मैथ और यूके और जीएस का डिस्कशन होगा, क्योंकि यहां पे हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है ना। मैथ के पूरे 75 डिस्कस करने, रीजनिंग के 50 डिस्कशन करने, क्योंकि क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या शॉर्टकट है, क्या चीज है। ठीक है, ये सब कुछ आपको सिखाना है। क्लियर हो गया? ये 3 दिन आपका डिस्कशन होगा। थर्सडे को आपका टारगेट पेपर होगा और फ्राइडे को आपका उसका डिस्कशन होगा। अब ये टारगेट पेपर कैसे होगा ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, पहले प्रॉपर जो मैंने टीम बनाई है वो टीम ये रहेगी, आपका हिंदी विजय सर, ठीक है, मैथ आपके राजेंद्र सर, और जीएस और यूके आपके कौन, प्रवेश सर, और रीजनिंग आपका हर्ष सर। इन चारों को ये काम दिया गया है और चारों एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं। मैंने इनको सबको, हमने एक बैठक की है, एक टारगेट सेट किया है। इस वाली क्लास में मुझे लगता है 60 बच्चे ही बैठ सकते हैं, 60 आपके बच्चे ऑफलाइन रहेंगे, ऑनलाइन का मार्केट तो ओपन है। क्लियर हो गया? उसके बाद भी उसके बारे में भी मैं आपको समझा रहा हूं। 4 हैं, बहुत वादे किए हैं सर ने हमसे और मैं आपसे। ठीक है, मेरा काम है आपको सिलेक्शन दिलवाना। ठीक है, और ये चारों आप में जम के मेहनत करेंगे। क्लियर हो गया? स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, वो स्ट्रेटेजी क्या है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पूरी वीडियो सुनो, बाद में ये नहीं कि डाउट क्या होते हैं। अब टारगेट मैंने 2 पेपर क्यों नहीं रखे, पहले इसकी बात। मैं 300 नंबर के 2 पेपर भी रख सकता था। क्लियर हो गया? लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे सिलेक्शन लिए, मैं अपनी स्ट्रेटेजी में हर समय काम करता हूं। हाँ, इत्तेफाक होता है कई मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जो स्ट्रेटेजी है उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करवाते हैं अपने बच्चों से कि वो सिलेक्शन दे सके। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो पेपर है। मंडे को 300 नंबर का पेपर है, ट्यूसडे वेडनेसडे को उसका डिस्कशन है। अब देखो टारगेट का मतलब क्या। अब टारगेट का मतलब क्या आपको पता ही है, 300 नंबर का पेपर है, 75 नंबर का क्या है, मैथ है, 50 नंबर की क्या है, रीजनिंग है, 100 नंबर की क्या है, हिंदी है, और 75 नंबर का क्या है, जीएस और यूके है। अब देखो क्या है, मेरे हिसाब से 3 घंटे के पेपर में आपको टाइम बांटना पड़ेगा। सिलेक्शन वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको टाइम बांटना पड़ेगा। मेरे अनुसार आपको 75
75 मैथ 60 मिनट में करनी होगी, इससे ज्यादा का टाइम हम नहीं दे सकते। क्लियर? रीजनिंग में हम जो है आपका मैक्सिमम 45 मिनट का टाइम दे सकते हैं। अगर हम 45 मिनट, अगर रीजनिंग को हम कम मिनट में कर देते हैं तो हम मैथ को उतना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तीसरी बात आई आपकी हिंदी। हिंदी आपका जो है 40 मिनट, हिंदी कितना आपका 40 मिनट, और जीएस और यूके आपका 35 मिनट, क्योंकि भाई हम यहां पर जो आता है वो करेक्ट, जो नहीं आता है उसको साइट। क्यों? क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यहां खड़े हुए हैं। अब आपको ये लेकर टाइम, मेरे हिसाब से ये टाइम लेकर जाना है ये। अब बच्चा सोचेगा यार कि ये आप कहां करोगे? टारगेट पेपर में। भाई 1 वीक का शेड्यूल रहेगा, एक तो 300 नंबर का पेपर, दूसरा शेड्यूल रहेगा मैथ का। टारगेट चैप्टर वाइज नहीं, ऑल ओवर पूरा होगा। मैंने टीचर जो है 75 नंबर की मैथ जो आपकी 22 तेज चैप्टर है उनसे पूरा बना के देगा। सिर्फ 1 घंटे का टाइम होगा आपका यहां पर बैठ के, 1 आवर तो 1 आवर। 3 बजे पेपर शुरू, 4 बजे खत्म। अब क्या होगा, 1 वीक मैथ का कराएंगे, 1 वीक रीजनिंग का कराएंगे, 1 वीक हिंदी का कराएंगे। फिर मैं देखता रहूंगा कि यार बच्चों का वीक पॉइंट क्या है। मेन फोकस वो 60 बच्चे जो ऑफलाइन है उन पे रहेगा। मैं पहली बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन के, मैंने आपको पहली का ऑनलाइन के पक्ष में मैं ज्यादा नहीं रहता, लेकिन अब कई बच्चों की मजबूरी होती जो यहां नहीं आ सकता, वो भी जुड़ सकता है इन 60 में। कैसे, वो बता रहा हूं। मैं आपको आरओ का एग्जांपल दे रहा हूं। आरओ के टेस्ट सीरीज में हमारे पास 150 प्लस ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे हैं। कॉपी कितनों की चेक हो रही है? 40 भी नहीं हो रही, यानी 110 बच्चे मैक्स। ऑफलाइन वाले तो आ ही रहे, ऑफलाइन में कई बच्चे रेगुलर हैं, उनको तो मैं कस दूंगा, लेकिन ऑनलाइन में कम से कम 100 प्लस बच्चे हैं, उनमें से सिर्फ 10 की कॉपी आ रही है। 100 ने तो ऐसे ले लिया ना फालतू का। अब हम कैसे रिजल्ट देंगे? तो वो 90 तो मैं लेकर चल रहा हूं कि उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। हो भी सकता है, लेकिन मेरे अनुसार तो नहीं होगा ना। कॉपी कहां आ रही है? तो मुझे किस पर फोकस करना है? ऑफलाइन वालों में। तो ऑफलाइन वालों के लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन वालों को तो मिलेगा ही, लेकिन ऑफलाइन ही अच्छा रिजल्ट देता है मेरे हिसाब से। ऑनलाइन आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 60 बच्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे। छुट्टी करेगा तो क्या पता बाहर भी कर दे। मुझे सिलेक्शन चाहिए, कम से कम 30-40 एसआई के साथ खड़े होना चाहते हैं। एक टारगेट सेट करते हैं, होगा पूरा, कोशिश करेंगे। तो क्या है टारगेट का मतलब? आप समझ गए कि ये टारगेट हम 1 घंटे, भाई जिस दिन मैथ का टारगेट होगा 1 आवर, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। इधर टारगेट कितना? 45 मिनट। तो क्या होगा उससे? अब आपका एक टाइम सेट हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके अब आप इस 60 मिनट में मैथ जैसे 30 करते हो, अगली बार 35 करने की कोशिश करोगे। ये स्ट्रेटेजी तो फ्राइडे को मेरी रहेगी। कोई मेरी स्ट्रेटेजी से इत्तेफाक नहीं रखता। कोई बोलता है नहीं मैं हिंदी में ज्यादा टाइम दूंगा, मैं जीएस में ज्यादा टाइम दूंगा। दो, तो 300 नंबर का पेपर है वहां दो, वहां अपनी स्ट्रेटेजी अपनाओ। बस मुझे तो 240 प्लस स्कोर में आपको खींचना है, जहां पर डाउट ना रहे। अब ये पीसीएस की बात है, अब पीसीएस का मेंस का बैच हम बनाएंगे। पीसीएस के मेंस में मेरे हिसाब से जो है अभी पता नहीं, लेकिन 90 के आसपास मेरिट जा सकती है। तो 95 प्लस मैंने 100 प्लस वाले तो सेफ है ना, वो तो अपनी मेंस की तैयारी करने में लग गए। यही मेरी बात रहती है कि आप अगर एक बार पेपर दो तो 240 प्लस स्कोर लाके, मुझे लगता है एक सेफ स्कोर होगा। बाकी तो पेपर को हम कह नहीं सकते ना भाई, जब आप यहां पर 240 प्लस का स्कोर ला रहे हो और वहां आप 210 में रुक गए, इसका मतलब पेपर का लेवल टफ है, तो वहां 210 ही आएंगे, पर वो 210 आपको सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो स्कोर है वो यहां पर इतना रहता है। मेरिट को कोई वो नहीं कर सकता कितनी जाएगी, पहले माइंड सेट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां पर ये 240 प्लस का एक माइंड सेट लेकर चलेंगे। क्लियर हो गया? तो टारगेट पेपर कैसे होंगे? मेरे टाइम के अनुसार, ना कोई टाइम घटाएगा ना कोई टाइम बढ़ाएगा। ये मेरे टीचर के साथ प्लानिंग हो गई है, ना हम किसी बच्चे की बात सुनेंगे। ये रहेगा, इसी प्लान के अनुसार हमारा टारगेट पेपर चलेगा और हमें आपको सिलेक्शन दिलवाना है। ठीक है? इतने 1-1.5 महीने बाद पूरी, कम से कम आप बताओ कितनी बार मैंने प्लान चेंज किया, कितनी बार मैंने प्लान सेट किया, कितनी मैंने बातें करी, सिलेक्शन वाले बच्चों से बातें करी। क्योंकि देखो, मैं जब भी कोई रूल बनाता हूं तो मैं बच्चों से ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि वो हमें एक अच्छी राय देते कि सर ये चीज है वो चीज है। हमारा मेन मकसद है मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग करना,
हिंदी आपकी बहुत स्ट्रांग करना, और जो ग्रुप सी वाला बच्चा है उसकी जीएस और यूके तो स्ट्रांग ऑलरेडी रहती है, उसको भी स्ट्रांग करेंगे टारगेट में। चाहे टारगेट है आपका जो है ये शुरू हो रहा है, लास्ट की स्ट्रेटजी मेरी चेंज रहेगी, क्या पता 2 महीने बाद टारगेट मैं बढ़ा दूं, आप लोगों को देखकर मेरे टारगेट सेट होंगे। बस मुझे ऑफलाइन 60 है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना, शायद से फाइनल नहीं कहते, या शायद से दूसरा बैच बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग क्लास सारी पैक चल रही है। क्लियर हो गया? बड़ी मुश्किल से ये टाइम सेट किया है, ईमानदारी से मेहनत करनी है आप लोगों को, और बस एसआई बनने का जो ख्वाब है वो आप पूरा करिए अपना, और बस हमें सिलेक्शन दो। ठीक है, मुझे पता है कई बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर कब स्टार्ट होंगे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार काम करोगे, इन 4 सर की स्ट्रेटजी के अनुसार काम करोगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनी रहेगी। दूसरी बात, ये मत बोलना कि 300 नंबर का पेपर एक ही है। मैं कह रहा हूं 300 नंबर का पेपर एक सफिशिएंट है हफ्ते में। बाद में जब आपका पेपर फाइनल दिसंबर में हो जाएगा, उसके 1-2 महीने पहले 300 नंबर के पेपर मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे यह लगना चाहिए कि यह मेरे टारगेट के अनुसार चले, क्योंकि टारगेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार मैंने चैप्टर वाइज नहीं, ओवरऑल बनेगा पेपर, जैसे 75 टारगेट 75 मैथ का हो, मैंने कहा ना जो आपका टाइम है, ये मैं कह रहा हूं, ये आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लो, ये इसी अनुसार ही पेपर होगा। बस आप बस मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। याद रखना डेट आपकी कहां, 5 अगस्त 5 अगस्त डेट है। ये जो नंबर चल रहे हैं नीचे, इन नंबरों पर कॉल करके अपनी सीट बुक करा लेना, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में ही क्लास चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों, आपके पास एजुकेशन एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां स्टोर ऑप्शन में जाकर आप यूकेएसआई का बैच आप खरीद लेना। क्लियर हो गया? मंथली बेस में ही आपका जो है ऑनलाइन वालों के लिए रखेंगे। क्लियर हो गया? ऑफलाइन भी मंथली बेसिस फीस होगी, वो आप नंबरों पे जाके चेक कर लेना, नंबरों से पूछ लेना। बस मेरा मकसद है आपको सिलेक्शन दिलवाना, और आपका काम है अपना ख्वाबों को पूरा करना। ठीक है, दूसरी और लास्ट बात, प्रैक्टिस सेट रटना नहीं है। जिस बच्चे को मैथ और रीजनिंग नहीं आती वो प्रैक्टिस सेट में मत आना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो है आपकी मॉर्निंग जो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करो, पहले स्ट्रांग बनो, फिर आना प्रैक्टिस सेट में। ऐसे नहीं कि आपको वहां छोटा सा औसत तो क्वेश्चन नहीं आ रहा और फिर अपना मोरल डाउन कर रहे हो। नहीं, जिस बच्चे ने यहां से अपना सर्किल पूरा किया है, जिस बच्चे ने अपना कहीं से भी सर्किल पूरा किया है, वो बेफिक्र होकर प्रैक्टिस सेट में आइए, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको काम कराएंगे। ठीक है, बाकी देखो आपका जो है कई बच्चों का डिमांड होगा कि हमारे सतीश सर जो मैथ और रीजनिंग की सर वो क्यों नहीं जुड़े, वो बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। लेकिन देखो सतीश सर ने आपको मैथ और रीजनिंग कराई, सतीश सर ने आपको क्लास में बहुत सारे टेस्ट कराए, तो वो तो ऑलरेडी आपको स्ट्रांग बना चुके हो, और अब यहां पर दूसरे सर आपको और स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, बस ईमानदारी से मेहनत करो, एसआई की वर्दी आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।